बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर अनील शफ़ी हूँ। मैं कंसल्टेंट साइकाट्रिस्ट हूँ और आज मैं एक टॉपिक पे आपसे बात करूँगा जिसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि आजकल जैसा कि आपको पता है कि फ़्लू का सीज़न चल रहा है और ज़ुकाम, गला ख़राब, बुखार और जिस्म में दर्दें, ये सारी अलामात हैं फ़्लू की। तो आज मैं इस हवाले से कुछ बातें आपसे शेयर करूँगा कि हमारी जो नींद है उसका फ़्लू की इन्फेक्शन होने या ना होने से क्या ताल्लुक़ है। ये जो मौज़ू है इसके ऊपर कुछ अहम रिसर्चेज़ हैं जिसमें डॉक्टर एरिक प्रेदर जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफ़ोर्निया के एक साइंटिस्ट हैं, उनकी रिसर्च का हवाला देना बड़ा ज़रूरी है। डॉक्टर एरिक प्रेदर ने कुछ इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स किए नींद और फ़्लू वायरस के आपस में जो लिंक है उसको डिस्कवर करने के लिए। उन्होंने ये किया कि उन्होंने सबसे पहले 150 जो है वो मेल्स और फीमेल्स वॉलंटियर्स लोग लिए और उनसे उन्होंने बाकायदा कंसेंट ली कि उनको वो जो है उनके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट करेंगे कि जो कॉमन कोल्ड का वायरस है यानी आम जो फ्लू वायरस है उसके साथ उनको इंजेक्ट किया जाएगा और उसमें फिर देखा जाएगा कि कितने लोगों को फ्लू इन्फेक्शन होती है और कितने लोगों को नहीं होती। और उसमें फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से पहले जो हफ़्ता था उसमें उन्होंने रोज़ाना जो है उनकी नींद नोट की उन 150 लोगों की। और एक्सपेरिमेंट के स्टार्ट से पहले इस तरह से उन्होंने 4 ग्रुप्स बना लिए। जो पहला ग्रुप था वो उन पेशेंट्स का था जिनकी नींद 5 घंटे से कम की थी। दूसरा ग्रुप 5 से 6 घंटे की नींद, तीसरा 6 से 7 घंटे की नींद वाला ग्रुप था और जो आखिरी ग्रुप था उसमें वो लोग शामिल थे जिनकी पिछले हफ्ते में रोज़ाना जो नींद की औसत है वो 7 घंटे से ज़्यादा की थी। अब इन चारों ग्रुप्स के जो वॉलंटियर्स थे उनकी जो नेज़ल म्यूकोज़ा है उसमें इंजेक्ट किया गया कॉमन कोल्ड का वायरस और ये वायरस ज़ाहिर है कि जब इंजेक्ट किया गया तो वो अंदर जाके अपनी इन्फेक्शन का अमल जो है वो स्टार्ट करता है। तो उसके बाद जो आने वाले दिन थे उसमें रोज़ाना की बुनियाद पर इन वॉलंटियर्स का तिब्बी मुआयना और इसके अलावा इनकी जो नेज़ल सिक्रीशंस में एंटीबॉडीज़ की मिक़दार है और ब्लड में एंटीबॉडीज़ की मिक़दार है वो बाकायदगी से ली जाती थी। तो ये अगले कुछ हफ़्ते की जो चलती रही रिसर्च, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग सामने आई और वो फाइंडिंग ये सामने आई कि जिन लोगों की नींद अच्छी पूरी थी यानी 7 घंटे से ज़्यादा की जिनकी नींद थी उनमें जब फ्लू वायरस जो है वो इंजेक्ट किया जाता था तो सिर्फ 18% लोगों को ये वायरस जो है उसने बीमार किया। यानी 18% से मुराद ये है कि अगर 100 लोग हों, 100 के 100 लोग जो हैं उनमें वायरस जाए तो उसमें से सिर्फ 18 लोगों को फ्लू की इन्फेक्शन हुई। उसके बरक्स वो लोग जिनकी नींद 5 घंटे से कम पूरी थी औसत पिछले हफ्ते में, उनका जब उन्होंने देखा तो हर 100 में से 50% लोग जो थे उनको फ्लू की इन्फेक्शन हो गई। तो अब ये जो नंबर है इसको ज़रा समझें कि तकरीबन 32% लोग ऐसे थे कि जो सिर्फ नींद पूरी होने की वजह से फ्लू की इन्फेक्शन से बच गए, बावजूद ये कि उनको एक्सपोज़र हुआ था, उनको भी वायरस इंजेक्ट हुआ था। तो ये रिसर्च जो है ना ये इम्पॉर्टेंट रिसर्च थी। इसने ये साबित किया कि अगर फ्लू सीज़न के अंदर जो है वो नींद पूरी हो तो ज़ाहिर है कि मुकम्मल तौर पर तो इसको नहीं रोका जा सकता फ्लू इन्फेक्शन को, लेकिन काफ़ी हद तक चांसेस को कम किया जा सकता है। तो इसकी बुनियाद पर एक बड़ी इम्पॉर्टेंट एडवाइस है कि जब भी फ्लू का सीज़न हो जैसे आजकल चल रहा है तो अपनी और अपने बच्चों, अपने घर वालों की नींद का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि अगर ये प्रॉपर टाइम अपनी नींद को देंगे तो आप जो जिस्म का मुदाफ़ियाती निज़ाम है उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं और इसका चांस होने का कम हो जाता है। कुछ और इम्पॉर्टेंट रिसर्चेस थी जो कि फ्लू वायरस की वैक्सीनेशन के ऊपर की गई। अब आजकल तो कोरोना वायरस जो ये है कोविड-19 ये
आया है पिछले कुछ सालों से, लेकिन जो फ्लू वायरसेस हैं वो बड़े पुराने जो है ना वो चल रहे हैं, और उनकी वैक्सीनेशंस भी जो है वो काफ़ी अरसे से वो अवेलेबल हैं। तो रिसर्च ये की गई कि अगर हम जो है नींद की कमी पैदा करें और फिर हम वैक्सीनेशन दें, तो क्या जो एंटीबॉडी टाइटर होता है, एंटीबॉडी टाइटर का मतलब ये होता है कि जब वैक्सीन अंदर जाती है तो वो एक मुदाफ़ियाती निज़ाम को एक्टिवेट करती है और उससे फिर कुछ एंटीबॉडीज़ बनती हैं, जिनका काम ये होता है कि जब असल जरासीम आएंगे तो उनके ख़िलाफ़ वो एंटीबॉडीज़ लड़ेंगी, जो कि मेन हदफ होता है एक वैक्सीनेशन के प्रोसेस का। तो उसमें ये है कि एंटीबॉडी टाइटर जो है फिर वो देखना चाहते थे कि कैसा एंटीबॉडी टाइटर आएगा। तो इस केस में उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले उन्होंने ये किया कि 2 ग्रुप्स लिए वॉलंटियर्स के। एक ग्रुप वो था जिसको उन्होंने ये कहा कि आपने अगले 6 रातें जो है वो 4 घंटे से ज़्यादा की नींद नहीं करनी, और दूसरा ग्रुप वो था जिसको ये कहा गया था कि आपने 7 घंटे से ज़्यादा की जो रिलैक्स नींद है वो आपने लेनी है। और 6 दिन के बाद दोनों ग्रुप्स को वैक्सीन दी गई, फ्लू वायरस की वैक्सीन। और फिर अगले कई हफ्ते बल्कि कई महीने जो है वो बाकायदगी से जो एंटीबॉडी टाइटर है वो दोनों ग्रुप्स में मेजर किए गए। तो एक फाइंडिंग जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग थी और इम्पॉर्टेंट थी कि वो ग्रुप जिसकी नींद पिछले वैक्सीन लगने से पिछले 1 हफ्ते में 4 घंटे की नींद थी, उसमें 50% रिस्पॉन्स कम आया उसी वैक्सीनेशन का बनिस्बत उन लोगों के जिनकी नींद 7 घंटे से ज़्यादा की पूरी थी। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त फाइंडिंग थी कि वैक्सीनेशन का असर, अगर आपकी नींद पूरी ना हो वैक्सीनेशन से जो पहला 1 हफ़्ता है उसमें, तो आपका जो रिस्पॉन्स है जो मिलना चाहिए बॉडी को वो 50% तक गिर सकता है। दूसरा, फिर उन्होंने साइंटिस्ट ने ये सोचा कि चलें हम एक और चीज़ इसमें देखते हैं कि वो लोग जिनकी नींद पूरी नहीं थी वैक्सीनेशन से पहले, उनको फिर इन्होंने ये मौका दिया कि आप वैक्सीनेशन के बाद आप जी भर के सोएं और आप अपनी जो नींद की कमी थी वो पूरी कर लें। ये उन्होंने इस बुनियाद पे किया कि अगर हम इनको ये मौका दें कि वो अपनी नींद पूरी कर लें, तो हो सकता है कि वो जो कमी थी वो पूरी हो जाए और इनका जो एंटीबॉडीज़ बनाने का सिस्टम है वो वैसा ही मुतहरिक हो जाए जैसे एक अच्छी नींद करने वाले ग्रुप का था, क्योंकि अब ज़ाहिर है कि नींद पूरी करने का उनको मौका मिल गया था। तो जब इन्होंने ये किया एक्सपेरिमेंट, तो इस पे भी जो हैरानकुन फाइंडिंग ये आई कि चाहे जितना भी मौका आप उसके बाद दे दें, अगर वैक्सीन लगने से हफ़्ता पहले नींद आपकी अच्छी नहीं थी, तो एंटीबॉडी टाइटर राइज़ नहीं करता उतना जितना कि एक नॉर्मल हेल्दी नींद लेने वाले लोगों का करता है। तो ये फाइंडिंग्स बड़ी इम्पॉर्टेंट थी। अच्छा, एक और बात, अगरचे ये वीडियो मेरी फ्लू वायरस के बारे में है, लेकिन यही जो एक्सपेरिमेंट है ये काला यरकान हेपेटाइटिस बी, इसकी वैक्सीनेशन के साथ भी ये एक्सपेरिमेंट किया गया और सेम फाइंडिंग आई कि 50% से ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है एंटीबॉडी टाइटर अगर नींद अच्छी पूरी ना हो। और ये यहाँ तक था कि 1 साल बाद भी जब देखा गया दोनों ग्रुप्स में, तो वो एंटीबॉडीज़ का फ़र्क जो था वो मौजूद था। तो मेरी आज की वीडियो का जो लबे-लुबाब होगा वो ये होगा कि क्योंकि फ़्लू सीज़न अभी भी चल रहा है, तो आप ये एहतियात करें कि आप ख़ुद, आपके घर वाले अपनी अच्छी नींद पूरी करें रोज़ाना की, इस पर कोई कंप्रोमाइज़ ना करें। ज़ाहिर है कि ये अकेली एहतियात आपको मुकम्मल तौर पर तो नहीं बचा सकती फ़्लू वायरस से, लेकिन आपके चांसेस बढ़ जाते हैं हेल्दी होने के। एक और मैं बात आपको इंटरेस्टिंग ये बताना चाहूँगा कि जब आपको फ्लू होता है तो आप नोट कीजिएगा कि आपकी बॉडी का ये रिस्पॉन्स होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सोना चाहती है, यानी हर वक्त दिल करता है कि हम सोए रहें। ये क्यों होता है? क्योंकि बॉडी का जो मुदाफ़ियाती सिस्टम है वो ये चाहता है कि इन्फेक्शन की सूरत में मेरे जिस्म की सारी एनर्जी कंज़र्व हो, और स्लीप जब पूरी होती है बॉडी की तो वो मुदाफ़ियाती निज़ाम की जो वर्किंग है वो भी ज़्यादा एक्टिव हो जाती है और वो ज़्यादा अच्छे तरीके से उस इन्फेक्शन से लड़ सकता है। तो अगर खुदा ना खास्ता फ्लू हो जाए, उसमें भी ये एडवाइस ज़रूर आप समझें कि अच्छी नींद पूरी करना और ज़्यादा सोना ये फ़ायदेमंद है
अगर आपको फ्लू की इन्फेक्शन हो। तो इसके साथ साथ ज़ाहिर है कि जो बाकी एहतियातें हैं, जैसे समाजी फ़ासला बरकरार रखना, अगर आपको इन्फेक्शन हो गई है फ्लू की तो ख़ुद मास्क पहनना ताकि बाकी जो है आस-पास के लोगों को इससे बचाया जा सके, ये सारी एहतियातें ज़रूरी हैं। लेकिन साथ ये चीज़ भी आप ज़हन में रखें। तो बहुत शुक्रिया, और आप जिस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहें मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आपके मुताबिक इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ जो है ना वो आपके सामने लाते रहें। बहुत शुक्रिया।